हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सी रौनक अग्रवाल और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लिमिट्स जो इनकम टैक्स की है। अगर आपने उसका ध्यान रखा तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस कभी भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर दी तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। बैंक अकाउंट हम सबके पास होता है, हम कैश डिपॉजिट भी करते हैं, कैश विड्रॉ भी करते हैं, हम प्रॉपर्टी सेल भी करते हैं, प्रॉपर्टी बाय भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी करते हैं, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन कभी हमने इनकम टैक्स के रूल के बारे में ध्यान ही नहीं दिया कि क्या लिमिट बोलती है। आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम चलेंगे इनकम टैक्स की साइट पे, ठीक है। साइट का नाम है incometaxindia.gov.in। इस पे जाके अगर हम टैक्स लॉस एंड रूल्स में जाते हैं, इनकम टैक्स रूल्स में, ठीक है, तब जाके आपको यहां पे रूल नंबर मिलता है। यहां पर आप इंटर करिए रूल 114, सर्च करिए, ठीक है। रूल 114 में पेज नंबर 2 पर जाइए। पेज नंबर 2 पर जाइए, आपको मिलेगा रूल 114E। 114E का होता है फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहां पर जाके चेक कर सकते हो, आपको खुद भी पढ़ सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है, किस किस ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा हुआ है। मैंने डिटेल में बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है इसके लिए, आपको मैं उससे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट के बारे में। अगर आप सेविंग अकाउंट में एक साल में 10 लाख से ज्यादा, हाँ सही सुना है, 10 लाख से ज्यादा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर लेते हो, तब जाके बैंक क्या करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी में रिपोर्ट करता है। एसएफटी एक रिपोर्ट होती है, बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। आया समझ में? कितना होना चाहिए? 10 लाख या उससे ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। आया समझ में? फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स में ये चलता है। ये सिर्फ मैंने बात करी सेविंग अकाउंट की। अब मैं बात करता हूं करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट में क्या लिमिट होती है? करंट अकाउंट में लिमिट होती है 50 लाख की। अगर आप एक साल में 50 लाख या उससे ज्यादा डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो, करंट अकाउंट में करते हो, तब जाके बैंक रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वाया एसएफटी, ठीक है। ये भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही देखेंगे हम। अब आप बोलोगे बैंक क्यों रिपोर्ट करता है, और अगर बैंक रिपोर्ट करता है तो ये ट्रांजैक्शन हम कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे 50 लाख क्या, आप 1 करोड़ का भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सिर्फ बैंक इंटीमेट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बाद उन सब लोगों की तहकीकात करता है। एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कि मेरा एक करंट अकाउंट है, मैंने इस साल में 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए करंट अकाउंट में, तो बैंक मेरे इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करेगा। यार इसने 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर दिए, तो इसने इनकम टैक्स में बता रखे कि नहीं बता रखे, इसकी प्रॉपर सोर्स है कि नहीं है, मतलब ये 1 करोड़ उसके पास आए कहां से, तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और अगर बाई चांस मेरे पास नोटिस आ भी गया, उसके बाद भी मेरे पास प्रूफ है कि मैंने सारे प्रॉपर वैलिड सोर्स ऑफ इनकम से कमाए हैं, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिर्फ एक इंटीमेट करता है बैंक। जरूरी नहीं है आपको नोटिस आ ही जाए, और आ ही जाए तो आप कुछ बता ही नहीं सकते हो। ये सिर्फ एक इंटीमेशन है। लेकिन मैं बोलता हूं आप जाइए मत ना, अगर आपको नीड नहीं है तो आप करो ही मत। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, समझे? ये हो गया सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा बताया मैंने करंट अकाउंट का। अब तीसरा हम बात करते हैं, अगर आप कैश में पेमेंट करते हो, काय के लिए? फॉर बैंक ड्राफ्ट के लिए, पे ऑर्डर के लिए, या बैंकर चेक के लिए, ठीक है। कितना करते हो? 10 लाख या उससे ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में करते हो, तो फिर वही बैंक क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी के थ्रू रिपोर्ट करेगा। आया समझ में इतना? ये हो गया है तीसरा रूल। अब हम बात करते हैं चौथे रूल के बारे में। चौथा रूल क्या होता है? चौथा रूल बोलता है अगर आपने कैश पेमेंट करा है 10 लाख या उससे ज्यादा, किसके लिए? फॉर आरबीआई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए। अगर आपने आरबीआई प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए किया है पेमेंट, तब जाके वो भी बैंक रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वाया एसएफटी। आया समझ में? उसके बाद आता है चौथा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। मतलब हम सब ये चीज, मतलब ये हम सबके पास होती है क्या? टाइम डिपॉजिट।
टाइम डिपॉजिट क्या होता है? अरे एफडी, फिक्स डिपॉजिट सबके पास होती है ना, हम सबके पास, ये ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। अगर आप एक साल में 10 लाख से ज्यादा की एफडी करवाते हो, ठीक है, तो बैंक रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वाया एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू बैंक इंटीमेट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि रौनक अग्रवाल ने इस साल में 10 लाख से ज्यादा की एफडी करे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर मेरा इनकम टैक्स रिटर्न देखेगा, अरे भाई इसने इतनी एफडी करी है तो इसने प्रॉपर वैलिड सोर्स ऑफ इनकम इसके पास है कि नहीं, ये चीज होती है, ठीक है। उसके बाद आता है छठा, आजकल की यंग जनरेशन बहुत ज्यादा यूज करती है क्या? क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, अगर आप एक साल में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो कितना, 1 लाख से ज्यादा, कहीं में कैश पेमेंट करते हो, तब जाके बैंक इंटीमेट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वाया एसएफटी। और अदर देन कैश पेमेंट, यानी आप वाया बैंक करते हो, वाया यूपीआई करते हो, वाया चेक करते हो, उसमें क्या होता है, बैंक रिपोर्ट करता है। अगर आप 10 लाख से ज्यादा होगा तो आया समझ में। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो 1 लाख या उससे ज्यादा केस में, अगर आप बैंक के थ्रू करते हो पेमेंट, यूपीआई के थ्रू करते हो या चेक के थ्रू करते हो, तो 1 लाख की जगह लिमिट देखी जाएगी 10 लाख, तभी जाके वो बैंक रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वाया एसएफटी। आया समझ में इतना? उसके बाद बात करते हैं हम प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आप प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हो, ठीक है, कितनी, एक साल में 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी बाय और सेल करते हो, तब जाके बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है वाया एसएफटी। ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बट आपके पास खतरे की घंटी रहेगी, ठीक है, आपके पास प्रॉपर वैलिड सोर्स चाहिएगा। आया समझ में इतना? ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो, आप इससे ऊपर भी कर सकते हो। जस्ट आपको सोर्स ऑफ इनकम आपका प्रॉपर बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? जस्ट आपको आपका सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा, यार ये पैसा मेरे पास कहां से आया, समझे आप कर तो सकते हो, लेकिन आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।